लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स बहुत से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए अट्रैक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी, अच्छे रिटर्न्स और कम वॉलेटिलिटी रिस्क। ये न्यू इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा टूल है टू शेप देयर पोर्टफोलियोज एट पार विद द ब्रॉडर मार्केट। लेकिन बड़े कंपनीज को एनालाइज करना न्यू इन्वेस्टर्स के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। एंड इवन इफ यू आर न्यू टू कंपनी एनालिसिस, यू आर इन द राइट प्लेस। हाय गाइस, वेलकम टू धन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ कैन वी एनालाइज अ लार्ज कैप कंपनी। आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन और रेवेन्यू इंडिया में सबसे ज्यादा है। एंड यस, यू हैव गेस्ड इट राइट, वी विल बी एनालाइजिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज टुडे। Reliance Industries, as compared to the mid cap and small cap stocks, ज्यादा price stability provide करती है। Led by Mr. Mukesh Ambani, as we very well know, Reliance Industries India में एक well-known name है। This multinational company headquartered in Mumbai incorporate की गई थी by धीरूभाई अंबानी in 1973। ये कंपनी पेट्रोकेमिकल, रिटेल, नेचुरल गैस, एनर्जी, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन और टेक्सटाइल जैसे अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट करती है। रिलायंस इंडिया में सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रिलायंस 49% रेवेन्यू ऑयल एंड गैस बिजनेस से अर्न करता है, 10% रिटेल से, 34% डिजिटल सर्विसेज से और 7% दूसरे कंबाइंड सोर्सेज से। Now that you have an overview of Reliance Industries, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये लार्ज कैप कंपनी की परफॉर्मेंस एनालाइज करने का तरीका। किसी भी कंपनी को उसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पर एनालाइज करके आपको उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में हेल्पफुल इंसाइट्स मिल सकती है। From this you can understand कि आपकी चूज की हुई कंपनी आपको पोटेंशियल प्रॉफिट्स अर्न करके दे सकती है या नहीं। यहाँ आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर डूइंग दैट इज स्टडिंग द मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन की स्टडी हमें हेल्प करेगा टू नो द करंट स्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक। करंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 17 लाख करोड़। उनके शेयर्स का फेस वैल्यू इज ₹10 एंड उनका लास्ट ट्रेडेड प्राइस ₹2563 रहा है। कंपनी के स्टॉक्स की बुक वैल्यू भी नोट करना हेल्पफुल है, जो शेयर होल्डर्स के इक्विटी और रिजर्व्स को इंडिकेट करता है। रिलायंस की करंट बुक वैल्यू है ₹1175। लास्ट 52 वीक्स में रिलायंस के शेयर्स का ऑल टाइम हाई ₹2856 और ऑल टाइम लो ₹2180 रहा है। फाइनेंशियल रेशियोज भी कंपनी के परफॉर्मेंस गेज करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। रिलायंस के लिए स्टॉक पी रेशियो 25.92 है, जबकि पीबी रेशियो 2.18 है। इन एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करने से गेन्स या लॉसेस के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में आइडिया मिलता है और इससे कहा जा सकता है कि रिलायंस ने 2022 में एक साउंड मार्केट पोजीशन मेंटेन किया है। सेकंड स्टेप इज नोटिंग द क्वार्टरली परफॉर्मेंस। करंट मार्केट पोजीशन के अलावा आपको कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का यूज करके क्वार्टरली परफॉर्मेंस को स्टडी करना होता है। रेवेन्यू और अर्निंग्स को देखकर आप मेजर ट्रेंड्स को जान सकते हैं जहां लार्ज कैप कंपनी इन्वॉल्व्ड है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 4 में रिलायंस के सभी सेगमेंट्स ने रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की, जिससे टोटल रेवेन्यू 36.79% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। ऑयल टू केमिकल और डिजिटल सर्विसेज ये रेवेन्यू ग्रोथ के मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं। दिसंबर 2021 में ऑयल टू केमिकल सेक्टर के हायर रिफाइनिंग अर्निंग्स के साथ और टैरिफ चेंजेस के बाद रिलायंस का EBITDA रहा है ₹31,366 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर 34.3% बढ़ा है। ये रेशियो कंपनी की वैल्यू इंक्लूडिंग द डेट को कंपेयर करता है टू द कैश अर्निंग्स माइनस द नॉन कैश एक्सपेंसेस। इससे कंपनी के डेट और अर्निंग पोजीशन का क्लियरर व्यू मिलता है।
एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर रिलायंस का 2022 का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटर्स। लार्ज कैप कंपनीज हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसीलिए एक सिंपल रिसर्च से उनके कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट निकल सकती है और कॉम्पिटिटर्स का कंपैरेबल डेटा भी इजीली मिल सकता है। So these are the competitors of Reliance Industries according to their net sales as you can see on the screen. Reliance Industries का net sales रहा है 6.99 लाख crores, Indian Oil Corporation का net sales रहा है 5.98 लाख crores, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का net sales रहा है 3.62 लाख crores एंड लास्टली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नेट सेल्स रहा है 3.49 लाख क्रोर्स। इससे क्लियरर आइडिया मिलता है अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ एंड करंट परफॉर्मेंस ऑफ रिलायंस एज कंपेयर टू द पीयर्स। बस इसी तरीके से आपको रिलायंस के डिफरेंट इंडस्ट्रीज का एनालिसिस करना होगा। फोर्थ स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द रिस्क। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स के रिस्क के बारे में जानने की जरूरत होती है। ये आपको डिसाइड करने में मदद करता है कि आपको वो रिस्क लेना चाहिए या नहीं। ये इंडस्ट्री एज अ होल पर स्टडी करके किया जा सकता है। फॉर रिलायंस दो मीडियम टर्म रिस्क फैक्टर्स है। फर्स्ट वन इज नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है। Second one is oil and petrochemical business has been slower than expected क्योंकि मार्जिन लोअर स्लोप पर रहा है। आपको सही से डिसीजंस लेने के लिए उसके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म रिस्क फैक्टर्स को जानना होगा। फिफ्थ स्टेप इज एनालाइजिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स। रिलायंस के बारे में इन डेप्थ स्टडी करने के बाद अब फ्यूचर ट्रेंड्स एनालाइज करने का टाइम है। मार्केट स्टैंडिंग, रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग्स, सेल्स फिगर और अंडरलाइंग रिस्क को देखकर वी कैन कंक्लूड कि रिलायंस की हर प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन होती है। कंपनीज बैलेंस शीट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ओविंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑयल टू केमिकल सेक्टर। गोइंग फॉरवर्ड, टेलीकम्युनिकेशंस और रिटेल सेक्टर्स रिलायंस के लिए की ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। जियो के डिजिटल इकोसिस्टम ने रिलायंस को टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया है, जिसकी वजह से ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गए हैं। कंपनी अपने स्टोर नेटवर्क को एक्सपांड और डिजिटल कॉमर्स कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करे, वैसे भी एक्सपेक्टेशंस है। सो वांट टू मेक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट विल पे ऑफ? Reliance is the perfect investment choice. Lastly, we can conclude that large cap companies के stocks relatively stable और safe होते हैं। यहाँ हमने जो step by step Reliance Industries का fundamental analysis किया that will guide you on the journey of mindful investing. Also, if you want to get such insights at the ease of your fingertips, follow Dhan. Investment and securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.